माँ, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल में सुकून भर देता है। माँ का प्यार, माँ की ममता, सब कुछ पवित्र लगता है। लेकिन क्या हो अगर वही माँ अपने बच्चे के लिए डर का सबसे बड़ा कारण बन जाए। आज सुनिए एक ऐसी कहानी जिसमें माँ का साथ ही सबसे बड़ा डर बन जाता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीएस की कहानी 2.0 पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस हॉरर स्टोरी को। रात का समय था, आसमान में हल्के बादल थे और चांद धुंधला सा दिख रहा था। चारों ओर फैला जंगल इतना शांत था कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। इसी वीराने में एक पुराना मकान खड़ा था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और दीवारों पर चिपकी नमी जो किसी डरावनी बीमारी की तरह फैलती जाती थी। यहीं रहने आई थी प्रिया और उसका 8 साल का बेटा आरव। शहर की भीड़भाड़, रिश्तेदारों की नजरें और अकेलापन, इन सब से दूर आकर प्रिया ने कहा था कि अब हम यहीं रहेंगे, जहां कोई हमें परेशान नहीं करेगा। आरव चुपचाप सिर हिला देता था। उसके पास सवाल तो थे, लेकिन माँ के सामने वो कभी बोल नहीं पाता था। पहली ही रात उसे अजीब महसूस हुआ। कमरा ठंडा था। खिड़की से बाहर झांकते ही सिर्फ पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं नजर आती। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुली। बगल में माँ नहीं थी। दरवाजा खुला हुआ था। आरव डरते डरते खिड़की के पास गया और नीचे झांका। माँ आंगन में खड़ी थी। हवा तेज थी, लेकिन उसकी साड़ी की एक पल्लू भी नहीं हिल रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में हल्की चमक रही थी, जैसे किसी जंगली जानवर की। आरव का दिल धड़कने लगा। वो वापस बिस्तर पर घुस गया और चादर सिर पर खींच ली। नींद टूट टूट कर आती रही। सुबह जब आंख खुली तो माँ रसोई में ऐसे काम कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिन गुजरते गए, लेकिन रातें और अजीब होती गई। कभी माँ देर रात घर से बाहर चली जाती और वापस आने पर उसके कपड़ों से मिट्टी की गंध आती। कभी उसे लगता कि माँ कमरे में खड़ी है, लेकिन जब लाइट ऑन करता तो वहां कोई नहीं होता। एक रात आरव ने सुना कि कोई उसके कमरे में धीरे धीरे फुसफुसा रहा है। आरव, आ मेरे पास। उसने सोचा कि माँ बुला रही है, लेकिन माँ का कमरा खाली था। घर भी जैसे जिंदा था। दीवारों की नमी अजीब परछाई बनाती, कभी चेहरे जैसी, कभी हाथों जैसी। सीढ़ियों पर हमेशा किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। एक बार आरव ने माँ को आईने में देखा। वो उसके पास खड़ी थी, लेकिन आईने में उसकी परछाई नहीं थी। उसका खून जम गया। उसने कांपते हुए पूछा, माँ, आप ठीक तो हो ना? प्रिया ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा। उस मुस्कान में प्यार था या कुछ और, आरव समझ नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगी। 3 साल पहले का वो काला दिन। बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी थी, कार तेज से जा रही थी। माँ बार बार कह रही थी कि आरव, बेल्ट बांध लो। फिर अचानक तेज ब्रेक, शीशे का टूटना और कान फाड़ देने वाली चीख। उसे बस इतना याद था कि वो खून से लथपथ सीट पर पड़ा था। माँ की आंखें आधी खुली थी। होठों से आखिरी बार आवाज निकली थी। फिर सब काला हो गया। उसके बाद क्या हुआ, किसने उसे बचाया और माँ कैसे जिंदा है, ये सवाल उसके अंदर चुभने लगे। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत से उसकी मुलाकात हुई। उसने आरव की आंखों में देखकर कहा, बेटा, तेरी माँ तो उस हादसे में मर चुकी थी, तू कैसे मान बैठा कि वो जिंदा है? आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर लौटकर उसने माँ को ध्यान से देखा। अब उसे हर चीज साफ दिख रही थी। उसका चेहरा पीला, शरीर ठंडा और कभी कभी उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। आरव अब यकीन कर चुका था कि उसकी माँ इंसान नहीं, एक आत्मा थी। उस रात माँ ने उसे जगाया। आरव, चलो, आज हम हमेशा के लिए साथ होंगे। आरव ने डरते हुए कहा, माँ, कहाँ ले जा रही हो? प्रिया की आंखें अब बिल्कुल काली थी। उसकी आवाज फुसफुसाहट से गुर्राहट में बदल चुकी थी। जहां कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा, मौत भी नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर ले गई। जंगल की ओर बढ़ते ही ठंडी हवा और गहरी हो गई। टहनियां अजीब तरह से हिल रही थी, मानो रास्ता रोक रही हो। प्रिया उसे एक पुराने तालाब के पास ले गई। तालाब का पानी बिल्कुल काला था। सतह पर हल्की धुंध तैर रही थी। बस यहीं
यहीं रहेंगे हम, प्रिया ने कहा। आरव का दिल कांप गया। नहीं माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ मुस्कुराई, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। होठ फटे हुए, आंखों से खून टपकता हुआ, त्वचा पर सड़े मांस के निशान। माँ बेटे को कभी अलग नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज चारों तरफ गूंजी, जैसे पूरा जंगल वही कह रहा हो। आरव ने चीख मारकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन माँ की पकड़ लोहे जैसी थी। तू मेरे साथ क्यों नहीं आता आरव? तुझे तो मेरे साथ ही मरना चाहिए था उस दिन। आरव रो पड़ा। नहीं माँ, मैं जीना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रिया का चेहरा और भी डरावना हो गया। उसके नाखून लंबे और तेज हो गए। उसने आरव को खींचकर तालाब की ओर धकेलना शुरू किया। आरव मिट्टी में गिर पड़ा। उसने पूरी ताकत से माँ के हाथ से खुद को छुड़ाया और किसी तरह भाग पाया, लेकिन माँ की परछाई हर तरफ फैल गई थी। कभी पेड़ के पीछे, कभी उसके सामने। भाग मत, मेरे पास आ। उसकी आवाज हवा में तैर रही थी। आरव भागते भागते एक पुराने पेड़ के पास आकर रुक गया। माँ उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। तेरी जगह यही है, मेरे पास। उसने आरव का गला पकड़ लिया। आरव हाँफते हुए बोला, माँ, आप मर चुकी हो। मैं अकेला जिंदा बच गया। ये मेरी गलती नहीं है। कुछ पल के लिए माँ का चेहरा ढीला पड़ा। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ दर्द भी था। अगर तू जिंदा रहेगा तो मैं अधूरी रह जाऊंगी। अचानक हवा तेज हो गई। तालाब से बुलबुले उठने लगे। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आरव ने चीखते हुए खुद को छुड़ाया और भाग गया। और फिर सन्नाटा। सुबह जब सूरज उगा तो तालाब के किनारे बस एक छोटा सा टेडी बियर पड़ा था। वही टेडी जो आरव हमेशा साथ रखता था। गांव वालों ने कहा कि उन्होंने रात को किसी बच्चे की चीखें सुनी थी, लेकिन ये कोई नहीं जान पाया कि आरव सचमुच बच गया था या उसकी माँ उसे अपने साथ अंधेरे में खींच ले गई। आज भी उस घर से रात को बच्चे की पुकार सुनाई देती है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय।